नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनए न्यूज में आपके साथ मौजूद हूँ शोआ फातिमा। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ने जा रही है, भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में सर। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप एक जिला अध्यक्ष रह रहे हैं, इस वक्त आप लगातार अपने ऑफिस में लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, पूरे कार्य की एक डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत काम कर रही है, तो काम के आधार पर हम सभी कार्यकर्ताओं को एक दिशा में एक नई सोच के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता एक संवाद और संपर्क के आधार पर एक मजबूत कड़ी है और सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को नीचे ले जाकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इतना अच्छा कार्य करने के बाद आपकी खुद बीजेपी सरकार में आप ही के संगठन के लोग आपको निशाना बनाकर आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संगठन में इस प्रकार के लोग आते हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता के भाव के कारण से मैं भी जो भी कुछ लोग किसी कारणों से किसी के प्रेरित होने पर इस प्रकार के आरोप लगाए होंगे या उनको संतुष्ट नहीं है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा जिला हमारा अम्बेडकर नगर भाजपा की दृष्टि से आगे बढ़े, इसके साथ लगातार बैठक, संपर्क और संवाद जारी है। जो लोग कुछ ने किया, किसी की गलतफहमी के शिकार थे, वो भी कार्यकर्ता आज संतुष्ट है और इस दिशा में एक नई सोच और नई पहल के साथ वो सब काम करने के लिए अग्रसर जी। सरकार ने देखा कि लगातार किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, इतनी ज्यादा उनकी मतलब जो भी डिमांड है उनकी अपनी तरफ से उन्होंने रखा है आगे, उसको सरकार पूरी नहीं कर पा रही। इसका मेन रीजन क्या रहेगा? किसान के रूप में कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो रही है, तो किसान को भ्रमित करने का काम और बहुरूपीय के रूप में बहुत से दलों के लोग उसमें शामिल हैं। और इस प्रकार की घटना आज उत्तर प्रदेश का किसान, मैं दावे के साथ कहता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में वो खुशहाल है। 86 लाख किसानों के ऋण माफ किए हमारी सरकार ने। आज लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों के धान गेहूं के दाम बढ़ाए गए, उनके गेहूं धान सर्वाधिक मात्रा में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक खरीदा जा रहा है। ये पारदर्शिता नीचे तक जा रही है, तो लोगों को जलन हो रही है। तो लोगों की जो दलाली की रोटी रोजगार कर रहे थे, राजनीति जाति और धर्म के नाम पर कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा समाज का और जनता ने दिया है। तो उनको बहुत खलबली है ऐसे दलों के बीच में, तो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। कोई जेन्युइन किसान इस प्रकार के मुद्दों में सहभागिता नहीं है। कोई किसान ऐसा नहीं है जो किसान सरकार से संतुष्ट नहीं है। ये किसान के रूप में बहुरूपीय है जो दूसरे दलों से प्रेरित है और उनके इशारे पर इस प्रकार के काम करते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, जो कि आप क्या क्या तैयारियां अपने क्षेत्र की सीटों के लिए लगातार कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं, समाज परिवर्तन के लिए भी काम करती है। और समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन सबके उत्थान के लिए हमारी पार्टी के सरकार योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्थान पर काम किया जा रहा है। आप कल्पना करिए, आज गांव का गरीब व्यक्ति जो आवास नहीं था उसको आवास मिल रहा है। और कोरोना के संकट के समय में पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उत्तर प्रदेश का लोहा माना है कि कोरोना के संकट में कोई भूखा नहीं मर पाएगा। और हमारी सरकार योगी जी ने सभी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है, जो किसी मानवता के कल्याण के लिए सबसे बड़ा कदम था। आज गांव की जनता संतुष्ट है इस बात से कि जो कोरोना के, ये किसी दल में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी नीचे ग्राउंड लेवल तक काम कर रही है। दूसरा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पहली ऐसी सरकार है जहां भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप नहीं, और इस आरोप के आधार पर जनता का विश्वास बढ़ा है। और आज नीचे तक जो गांव गरीब की जनता के कल्याण की हित की बात हमारी सरकार ने किया था, आज भी वो सतत जारी है। मैं सरकार के उन सभी जो मुद्दे को लेकर, सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि फिर एक बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है, काम हमारा दमदार है। इसके नारे देते हुए हम फिर से योगी सरकार को लाने के लिए, भाजपा सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित रूप से
अंबेडकर नगर की 5 विधानसभाओं पर इस बार कमल खिलेगा। मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम इस बार 5 सीट अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने वाले, इसके लिए प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन लोकुश के साथ शोभा फातिमा, ANN न्यूज। ये किसी दल में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी नीचे ग्राउंड लेवल तक काम कर रही है। दूसरा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पहली ऐसी सरकार है जहां भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप नहीं, और इस आरोप के आधार पर जनता का विश्वास बढ़ा है। और आज नीचे तक जो गांव गरीब की जनता के कल्याण की हित की बात हमारी सरकार ने किया था, आज भी वो सतत जारी है। मैं सरकार के उन सभी जो मुद्दे को लेकर, सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि फिर एक बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है, काम हमारा दमदार है। इसके नारे देते हुए हम फिर से योगी सरकार को लाने के लिए, भाजपा सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित रूप से अंबेडकर नगर की 5 विधानसभाओं पर इस बार कमल खिलेगा। मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम इस बार 5 सीट अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने वाले, इसके लिए प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन लोकुश के साथ शोभा फातिमा, ANN न्यूज।